तो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स बाय प्रदीप सर। आइए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं और इसके बारे में परिभाषा क्या होती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो उसका एक क्या होगा, सुसंगठन होगा, सुव्यवस्थित होगा और क्रमबद्ध तरीके से इसको हम मॉडिफाई करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है कि विज्ञान का मतलब क्या है। यानी विज्ञान को अगर हम देखें तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंस, यानी कि विज्ञान। ये हमारी एक लैटिन भाषा होता है, लैटिन भाषा होती है जिसे हम साइंटिया कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, साइंटिया। यानी कि साइंटिया से मतलब क्या होता है, जानना। साइंटिया यानी कि साइंटिया, इसका मतलब होता है जानना। यानी कि आप समझ गए होंगे कि किसी के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी पहचान कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। जैसे कि अगर हम इससे संधि विच्छेद करें विज्ञान के लिए, अगर हम विज्ञान को संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं बेटा, संधि विच्छेद इस तरीके से, तो बी का मतलब होता है विशिष्ट। क्या होता है, विशिष्ट। और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। क्या होता है, जानकारी प्राप्त करना। तो यानी कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत किसी के बारे में अगर हम विशिष्ट या खास, विशिष्ट का मतलब क्या होता है, खास, उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। ठीक है बेटा। और ये विज्ञान है वो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से लिया गया, और साइंटिया का शब्द होता है जानना। ठीक है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का क्षेत्र बेटा बहुत बड़ा होता है, जो कि हम चारों ओर जो भी देखते हैं, सुनते हैं, और उसमें एक प्रकार का ज्ञान जो कि विशिष्ट ज्ञान हो, और ये कई भागों में हम इसको विभाजित भी कर सकते हैं। जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, है ना, ये सब क्या हैं, हमारे सब विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में। क्या होता है भौतिक विज्ञान, आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आइए बेटा देखते हैं भौतिक विज्ञान। यानी कि भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बेटा फिजिक्स। क्या कहते हैं, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम कहते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है, फ्यूसिस। एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक भाषा जिसे कहते हैं, इसे फ्यूसिस, फ्यूसिस ग्रीक भाषा होती है, और इसका एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है, नेचर। और नेचर से आप समझ ही गए होंगे, यानी कि प्रकृति। यानी कि प्रकृति, नेचर का मतलब क्या हो गया, प्रकृति। यानी कि प्रकृति में जितनी भी जो घटनाएं घटित होती हैं वो वैज्ञानिक अध्ययन का ही एक आधार होता है। और विज्ञान के प्रकृति में क्या होगा, द्रव्य होगा, यानी कि पदार्थ होंगे, ऊर्जा होगी, और इन्हीं के स्वरूपों का हम वर्णन करते हैं, जो कि हमारा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। यानी कि अगर हम भौतिक विज्ञान की अगर डेफिनेशन देखें, यानी कि विज्ञान की वह शाखा, अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा प्राप्त द्रव्य व ऊर्जाओं के बीच एक विभिन्न संबंध होता है या क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा। यानी कि अगर हम देखें प्रकृति में क्या क्या घटित होता है, प्राकृतिक घटनाएं, यानी कि बारिश का होना एक प्राकृतिक घटना है, बादलों का बनना एक प्राकृतिक घटना है, बादल का फटना एक प्राकृतिक घटना है। यानी कि हम जो भी आसपास देख रहे हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, और इन्हीं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, और इसी में हम देखते हैं, जो कि हमारे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है बेटा। ठीक है, भौतिक विज्ञान में आप इतना ही जानिए, और आगे हम 1 बाय 1 टॉपिक के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे, और एक एक टॉपिक के लिए आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये भौतिक विज्ञान में क्या क्या टॉपिक होते हैं, और उनके बारे में बारी बारी से हम
चर्चा करते रहेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि आप फिर से देख लीजिए, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसे हम फ्यूसिस कहते हैं, और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, नेचर यानी कि प्रकृति। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। बाकी हम देखते हैं कि अगर हमें इसको लिखना है भौतिक विज्ञान के बारे में तो हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए बेटा, आइए देखते हैं बेटा, भौतिक विज्ञान को अगर हमें परिभाषा लिखनी है तो हम किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ यानी कि वे होते हैं जिनमें भार होता है और स्थान घेरते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि वह वस्तु जिसमें अपना भार होता है, वजन होता है और स्थान घेरने की क्षमता होती है, पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्जा यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, कि विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई, आप जो पर्टिकुलर आप इसको लिख सकते हैं। आज के टॉपिक में यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।